कल आपने भागवत जी के महत्व को सुना है। भागवत जी का महत्व, महिमा किसने गाई? भागवत जी के महत्व को 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने गाया है। किसने गाया है? पद्म पुराण ने। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। तो 55,000 श्लोक वाले पद्म पुराण ने भागवत जी के महात्म को 6 अध्यायों में गाया है, महिमा बताई है 6 अध्यायों में। अब आप खुद सोचो कि भागवत की महिमा कितनी अधिक है। पद्म पुराण सबसे बड़ा पुराण, 55,000 श्लोक, भागवत में 18,000। बड़ा कौन हुआ? पद्म पुराण। तो कहा कि जब हमारी प्रशंसा हमसे बड़े लोग करने लगे, हमारी प्रशंसा हमसे छोटे लोग करें तो वो तो सामान्य सी बात है, एक सामान्य बात है, कर सकते हैं। हमसे छोटे उम्र के या हम उम्र हमारी प्रशंसा करें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमसे बड़े यदि हमारी प्रशंसा करने लगे, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, ऐसे लोग यदि हमारी प्रशंसा करने लगे तो बड़ी बात है या नहीं? बहुत बड़ी बात है। कहा भागवत जी में 18,000 श्लोक और 18,000 श्लोक वाले भागवत जी के महात्म को 55,000 श्लोक वाले पद्म पुराण ने गाया है। 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा पद्म पुराण ने गाई है। तो आपने भागवत जी के महात्म को सुना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में आनंद कंद भगवान कृष्ण चंद्र को परम सत्य कहा है, सत्यम परम धीमहि। भगवान कौन है? कहा जो परम सत्य है, परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या व्यास जी करते हैं, धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में भागवत जी के भागवत जी के अंतर्गत धर्म क्या है वेदव्यास जी बताते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? आज हमसे पूछा जाए धर्म क्या है, आपसे पूछा जाए धर्म क्या है, तो सबके अनुसार अलग अलग धर्म है या नहीं? भागवत जी में धर्म के 4 चरण बताए गए। कितने चरण? 4। सत्य, तप, पवित्रता, दया और दान। भागवत में धर्म के 4 चरण। श्रीमद् भगवत गीता में धर्म के 26 अंग बताए गए। जैन दर्शन में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। बौद्ध दर्शन में कुछ अलग बताया गया। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी सबका धर्म अलग अलग बताते हैं। पत्नी का धर्म, पति का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, मित्र का धर्म, शत्रु का धर्म, सब अलग अलग है। अब समझ ये नहीं आता कि धर्म क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान शंकर की मूर्ति में एक लोटा, लोटा समझते हैं ना,
लोटा समझ गए? भगवान शंकर की मूर्ति में एक लोटा भर करके जल चढ़ा देना धर्म है। क्या वो धर्म है? नहीं है। अगरबत्ती लगाना धर्म है? नहीं है। दीपक जलाना धर्म है? नहीं है। तो धर्म क्या है? ये तो पूजन पद्धति है, ये तो कर्म कांड है। धर्म क्या है? कहा माता पिता की सेवा करना धर्म है, गौ सेवा करना धर्म है, संत सेवा करना धर्म है, संत रक्षा करना धर्म है, ब्राह्मणों की सेवा करना धर्म है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना धर्म है। धर्म ये है। और भागवत में तो कहा गया सत्य बोलना धर्म है, तपस्या करना धर्म है, पवित्रता रखना धर्म है, दया और दान को जीवन में धारण करना धर्म है। अलग अलग इतने सारे धर्म बताए, अब समझ में नहीं आता हम किसे धर्म माने। तो वेद व्यास जी ने एक छोटी सी परिभाषा दे दी, धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कहा ये जो धर्म शब्द है ये बड़ा उलझा हुआ है, प्रोज्झित, उलझा हुआ। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि व्यक्ति यदि कपट रहित व्यवहार करने लगे, कपट रहित व्यवहार समझ गए? आज किसी में नहीं है। कपट रहित व्यवहार वो है कि हमारा पड़ोसी खूब फल फूल रहा है, 4-4 गाड़ियां उसने खड़ी कर ली, खूब धन है, खूब संपत्ति है, तो हम मन ही मन जलने लगे, चिढ़ने लगे, द्वेष उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ये कपट है। लेकिन जब उसको देख के मन में ये भावना आए कि वाह प्रभु कितनी कृपा की, ऐसे ही इसके जीवन में कृपा बरसे और इसके साथ साथ सबके जीवन में ऐसे ही कृपा बरसे, तो वो हो गया कपट रहित व्यवहार। और जब ये व्यवहार हमारे जीवन में आ जाए कि किसी की उन्नति देख करके जलन ना हो, किसी की उन्नति देख करके मन में ईर्ष्या ना जागे, किसी की मतलब भौतिक उन्नति, धन संपत्ति उसकी बढ़ रही है, खूब यश कीर्ति बढ़ रही है, ये देख करके बुरा ना लगे, अच्छा लगे, तो ये व्यवहार ही धर्म है। कपट रहित व्यवहार करना ही धर्म है व्यास जी के अनुसार। तो भागवत जी के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में व्यास जी ने धर्म शब्द को परिभाषित किया और एक छोटी सी परिभाषा दे दी कि व्यक्ति यदि कपट रहित व्यवहार कर रहा है तो वो धर्मात्मा है। अब तीसरे श्लोक में व्यास जी ने भागवत जी की महिमा को बताया। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा आप जो सुनने के लिए बैठ रहे हैं, इस कथा की महिमा कितनी बड़ी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा ये जो भागवत है ये क्या है? कहा गलितम फलम, ये गला हुआ फल है, ये पका हुआ फल है। जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है और उसी पके हुए आम में कहीं से कोई तोता आकर के अपनी चोंच मार दे तो उस आम की मिठास और बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना तोते के द्वारा खाया गया फल मीठा होता है, कहते हैं ना। वैसे ही कहा ये जो भागवत है ये गलितम फलम, ये वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष से निकला हुआ एक गलितम, एक पका हुआ फल है। लेकिन जब से इस पके हुए फल में सुखमुखादमृतद्रव संयुतम, कहीं से सुखदेव जी रूपी तोते ने आकर के अपनी चोंच मारी, उसे जूठा किया है, तो इस फल की मिठास और बढ़ गई। इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, वो एक बार कथा सुनते हैं उसके बाद भी उनका मन नहीं भरता और पिबत भागवतम रसमालयम, वो चाहते हैं कि बार बार इस कथामृत का हम पान करें, बार बार इस कथा को हम सुने। एक बार सुनने के बाद भी मन नहीं भरता। अब आप सब बताओ, आप क्या पहली बार कथा सुन रहे हो? सुन रहे हो क्या पहली बार?
इसके पहले भी आपके गांव में कथाएं हो चुकी होंगी, आप सुनने आते हो, टीवी में भी सुनते हो, फोन में भी देखते हो, उसके बाद भी कथा कहीं होए तो पहुंच जाते हो। कथा तो वही है। भागवत की कथा में क्या बदलता है? वही कृष्ण जन्म, वही रुक्मणी विवाह, वही रासलीला, वही सुदामा चरित्र, वही भगवान की माखन चोरी की लीलाएं, फिर भी हम सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह कथा नित्य नवीन है। आप जितना ज्यादा इस रस में डूबेंगे, आपको हर बार कुछ नया प्राप्त होगा, हर बार कुछ नवीनता मिलेगी, हर बार कुछ भिन्नता मिलेगी, हर बार कुछ अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। ऐसा है ये फल।